आज हम लोग प्रतिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन आप लोग देख चुके हैं। परिवर्तन में हम उद्देश्य के स्थान पे विधेय को और विधेय के स्थान पे उद्देश्य को रख देते थे। प्रतिवर्तन में वो चीज़ें नहीं करनी है। प्रतिवर्तन में हमें उद्देश्य अपने स्थान पे रहेगा, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उद्देश्य यथावत बना रहेगा। दूसरा जो इसका विधेय पद है, विधेय पद भी अपने स्थान पे ही रहता है, बशर्ते उसमें आ पद जुड़ जाता है। जैसे विधेय आपका ईमानदार है तो उसमें अईमानदार हो जाएगा। अगर विधेय आपका बुद्धिमान है तो अबुद्धिमान हो जाएगा। और गुण इसका परिवर्तित हो जाता है, अर्थात गुण अगर स्वीकारात्मक है तो गुण आपका निषेधात्मक हो जाएगा, और गुण अगर निषेधात्मक है तो वो स्वीकारात्मक हो जाएगा। और जो आपका परिमाण है, परिमाण में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिमाण अगर सर्वव्यापी है तो वो सर्वव्यापी ही रहेगा, और अगर अंशव्यापी है तो इसको अंशव्यापी ही रहने देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपका उदाहरण है, हम उदाहरण ले रहे हैं। तो उदाहरण हमने ले लिया, सभी भारतीय विद्वान हैं, विद्वान हैं। अब प्रतिवर्तन के नियम को ध्यान में रखिए। प्रतिवर्तन का नियम क्या कहता है कि उद्देश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। विकास जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य अपने स्थान पर ही रहेगा। और उद्देश्य क्या है हमारा? भारतीय है, तो भारतीय अपने स्थान पे ही रहेगा। तो ये भारतीय को हम भारतीय ही रहने देंगे। अब क्या कहता है दूसरा नियम कि विधेय में पूरक पद आ जाएगा। तो जो विधेय है, जो विधेय है, विधेय में पूरक पद आ जोड़ देंगे, अर्थात ये अविद्वान हो जाए। फिर क्या है? गुण बदल जाता है। गुण क्या होता है? बदल जाता है। अर्थात गुण अगर स्वीकारात्मक हो तो नकारात्मक, और नकारात्मक हो तो स्वीकारात्मक। अब ये समस्या आती है, जो आज आए हैं नए नए, उनको ये समझ में आता है कि कैसे स्वीकारात्मक होता है, कैसे नकारात्मक होता है। तो जो ये आपका संयोजक है, अगर ये संयोजक है रहे तो ये स्वीकारात्मक होगा, और अगर संयोजक नहीं है रहे तो नकारात्मक होगा। तो हम जो ये है लिखा हुआ है, इस है को क्या कर देंगे? कर देंगे, और इसका परिमाण यथावत बना रहता है। यस सर। लेकिन ध्यान रहे कि सभी को सभी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अगर सभी रहने देंगे तो इसको हम कौन सा तर्कवाक्य मानेंगे हिमांशु? ओ तर्कवाक्य हो जाता है। अगर सभी के साथ नहीं लगा होता है तो उसको हम ओ तर्कवाक्य कहते हैं। तो इसलिए सभी के स्थान पे यहाँ पे कोई शब्द आ जाएगा जो सर्वव्यापी ही होता है। जब हम आपको तर्कवाक्य पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सर्वव्यापी तर्कवाक्यों के जो वाचक शब्द हैं, अर्थात परिमाणक हैं, वो सभी और कोई, सभी और कोई हैं। तर्कवाक्य आपका भावात्मक होगा, अर्थात स्वीकारात्मक होगा, अफर्मेटिव होगा, तो हम सभी का प्रयोग करेंगे, आल का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा तर्कवाक्य नकारात्मक होगा, निषेधात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो हम कोई का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अंशव्यापी में क्या है? अंशव्यापी का जो परिमाणक है, अर्थात अंशव्यापी का जो वाचक शब्द है, वो है कुछ, और कुछ में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो हमेशा कुछ ही रहेगा। तो ये ध्यान रहे कि सभी और कोई में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर सभी होगा तो इसका मतलब संयोजक है होगा, और अगर नहीं है लगा हुआ है और स्वीकारात्मक कह रहा है तो उसमें सभी का परिमाणक नहीं होगा, उसका परिमाणक कोई हो जाएगा। तो ये तो आपके ये हुए। तो इसमें हमने जो ये आपका तर्कवाक्य ए था, ए तर्कवाक्य में हमने क्या किया? प्रतिवर्तन के जो 4 नियम आपको बताए कि उद्देश्य यथावत बना रहता है, विधेय में पूरक पद आ जाता है, गुण परिवर्तित हो जाता है, और परिमाण यथावत बना रहता है।
तो ये कौन सा तर्क वाक्य बन गया? ई तर्क वाक्य। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ई तर्क वाक्य में होता है ना। ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन किसमें करेंगे? ई तर्क वाक्य में करेंगे। उद्देश्य को उद्देश्य के ही स्थान पे रहने देंगे। विधेय में पूरक पद आ जुड़ जाएगा, गुण उसका परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात है की जगह पे नहीं है हो जाएगा, और परिमाणक वही रहेगा, अर्थात सभी के स्थान पे कोई हो जाएगा, अर्थात सर्वव्यापी ही रहेगा। अब ये आपका ए तर्क वाक्य हुआ। अगर हम कोई अब ई तर्क वाक्य लें, ई तर्क वाक्य में हम जानते हैं कि परिमाणक उसका कोई होता है और संयोजक नहीं है होता है। कोई उदाहरण हम इनको बनाए। मान लीजिए हमने बता दिया कि कोई भारतीय राजनैतिक नहीं है। क्या है? राजनैतिक नहीं है। ये आपका ई तर्क वाक्य हो गया। अब इसका प्रतिवर्तन करना है, तो इसके प्रतिवर्तन में हम क्या करेंगे? उद्देश्य को उद्देश्य के स्थान पर रहने देंगे। तो ये भारतीय हमारा भारतीय के ही स्थान में रहेगा। विधेय में पूरा पद आ जुड़ जाएगा, तो ये अराजनैतिक हो जाएगा। गुण इसका परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात नहीं है की जगह पे है हो जाएगा, और परिमाण यथावत रहेगा, अर्थात सर्वव्यापी ही रहेगा। तो हमने बताया था कि सर्वव्यापी में दो प्रकार के परिमाणक यूज होते हैं, एक सभी और एक कोई। और भावात्मक की स्थिति में हम सभी का प्रयोग करते हैं और नकारात्मक की स्थिति में कोई का प्रयोग करते हैं। और ये तर्क वाक्य भावात्मक है, इसलिए यहाँ पे सभी का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हम एक चीज और जाने कि ई तर्क वाक्य का जो प्रतिवर्तन होता है वो किसमें होता है? होता है। तो ए का प्रतिवर्तन ई में, ई का प्रतिवर्तन ए में। केवल क्या करना है? विधेय के स्थान पे पूरक पद रख देना है, गुण परिवर्तित कर देना है, उद्देश्य को अपने ही स्थान पे रहने देना है, उसे छेड़ना नहीं है। उसे छेड़ोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ना। उसे छेड़ना नहीं है। अब आगे देखिए अगला उदाहरण। हम मान लीजिए अगला उदाहरण ले रहे हैं। कुछ राजा निरंकुश हैं। कौन सा तर्क वाक्य है? आई अंशव्यापी अंशव्यापी सकारात्मक, इसी को हम आई तर्क वाक्य कहते हैं। इसका हमें प्रतिवर्तन करना है। क्या करना है? प्रतिवर्तन। तो इसका प्रतिवर्तन करें, उद्देश्य के स्थान पे उद्देश्य ही रहेगा, अर्थात राजा को छेड़ेंगे नहीं, राजा को राजा ही रख देंगे। हाँ, राजा को रानी नहीं बनाना है। फिर निरंकुश को आ जोड़ देंगे। विधेय निरंकुश विधेय है, विधेय में पूरक पद आ जुड़ जाएगा, ये आ निरंकुश हो जाएगा। गुण इसका क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, है की जगह पे नहीं है, और परिमाण यथावत बना रहेगा, अर्थात कुछ की जगह पे कुछ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो ये आपका आई तर्क वाक्य है, आई तर्क वाक्य का जब हम प्रतिवर्तन करेंगे तो किसमें हो जाएगा? ये ओ तर्क वाक्य हो जाएगा ना। क्या किए हम? उद्देश्य को अपने स्थान पे रहने दिए, विधेय में पूरा पद आ जोड़ दिए, है की जगह पे नहीं है कर दिए, और परिमाण को यथावत बना रहने दिए, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ठीक नहीं? अब हम दूसरा उदाहरण लें ओ तर्क वाक्य का। भारतीय नागरिक नहीं है। कौन सा तर्क वाक्य हो गया? अंशव्यापी अंशव्यापी नकारात्मक हो गया। तो ये ओ तर्क वाक्य है
तो ओ तर्कवाद का जब हम प्रतिवर्तन करेंगे तो उद्देश्य को अपने स्थान पे ही रहने देंगे। उद्देश्य हमारा भारतीय है तो भारतीय को छोड़ेंगे नहीं, ये भारतीय को भारतीय ही रहने देंगे। फिर क्या है? नागरिक। नागरिक है, नागरिक हमारा विधेय है तो इसमें आ पद जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अनागरिक। और फिर गुण को बदल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि अगला गुण नकारात्मक था तो इसको हम भावात्मक बना लिए, स्वीकारात्मक बना लिए। हाँ, अब क्या करना है? परिमाण को यथावत बने रहने देंगे, परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कुछ हो जाएगा। तो अर्थात ओ तर्कवाद का प्रतिवर्तन किसमें हुआ? आई में ना। तो अब हम अगर फाइनली बात करें तो जो प्रतिवर्तन होता है, ए तर्कवाद का प्रतिवर्तन ई में होता है, ई तर्कवाद का प्रतिवर्तन ए में होता है, आई तर्कवाद का प्रतिवर्तन ओ में होता है और ओ तर्कवाद का प्रतिवर्तन आई में होता है ना। प्रतिवर्तन में ए का ई में, ई का ए में, आई का ओ में, ओ का आई में परिवर्तन करेंगे। केवल विधेय में पूरक पद आ जोड़ देंगे, बाकी आप इसको समझ गए कि ए है, कोई तर्कवाक्य दिया गया, प्रतिवर्तन पूछ रहा है और उस तर्कवाक्य को हम पहचान गए कि ये ए तर्कवाक्य है, तो ए को पहले सीधे ई बनाइए, अर्थात परिमाण को कोई करिए और संयोजक को नहीं है करिए। फिर आपको उद्देश्य को हूबहू उतार लेना है और विधेय में पूरक पद आ जोड़ देना है। इतना आप करेंगे तो ये आपका प्रतिवर्तन हो जाएगा। तो आपने पिछली क्लास में परिवर्तन और आज प्रतिवर्तन पढ़ लिए। अब हम लोग प्रतिपरिवर्तन पढ़ें, ठीक ना।